हेलो दोस्तों। पिछले 12-15 घंटों में दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, और इन्हीं दो घटनाओं का जिक्र मैं आपसे आज करना चाहता हूँ। पहली घटना तो ये हुई जो कि आप सब जानते हैं कि कल लगभग 8-9 बजे के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का जो सर्वर है वो डाउन हो गया। यानी इन तीनों एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया। अब एक छोटी सी बात है, आपका एक मोबाइल का एप्लीकेशन है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो कल आंकड़े पढ़ रहा था, आज सुबह जो मैंने आंकड़े पढ़े, लगभग पूरे विश्व में 80% मोबाइल लोगों ने रीस्टार्ट किया, अपना डेटा पैक चेक किया। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना बड़ा पावरफुल ब्रांड बन चुका है। और पावरफुल ब्रांड बनने के अलावा हम कितने गुलाम बन चुके हैं इन ब्रांड्स के। आई एम श्योर भारत में कल जो रात का समय था जब लोग सोते हैं, अपने दिन भर की थकान दूर करते हैं, उस समय पर जब ये हुआ तो कई लोगों को नींद नहीं आई, बेचैनी हो गई। कई लोगों, आज कमेंट्स में भी मैं पढ़ रहा था कि रात भर वो सो नहीं पाए। तो कितना गुलाम हम बन चुके हैं इन सॉफ्टवेयर्स का, कितना आदी हम बन चुके हैं इन सॉफ्टवेयर्स का, ये सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। और दूसरी जो बहुत ही एक दुखद घटना घटी है, जो हमेशा से सच्चाई है, वास्तविकता है, लेकिन हम सब कोशिश करते हैं कि उस वास्तविकता से दूर रहें। मेरे साड़ू साहब के दादाजी कल चलते बसे, उनका शरीर शांत हो गया, और आज सुबह जब उनका दाग आया और हम शमशान में थे, तो एक किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, वो पूरी किताब का जिस्ट मेरे दिमाग में घूम रहा था। उसकी 2-3 जो इम्पोर्टेंट वाक्य हैं, जो 2-3 इम्पोर्टेंट सीख है, वो मैं आज से आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं जीते जी, या आपके आसपास जो भी लोग हैं जो जीवित हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनसे झगड़ा मत कीजिए, और आप खुद भी झगड़ा मत कीजिए। साइंस ये बात को प्रूफ कर चुका है कि जब किसी की मृत्यु होती है, उसका कॉन्शियसनेस 2 से 3 दिन तक आसपास रहता है। यानी जो हम एक स्पिरिट की बात करते हैं, जो आत्मा की बात करते हैं, जो सनातन धर्म में हम कहते आ रहे हैं कि आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं होती, आत्मा मरती नहीं है, आज साइंस भी उस बात को मानता है कि वो जो कॉन्शियसनेस है वो 2 से 3 दिन तक आसपास ही रहता है। अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए, एक पल के लिए शांत भावना से इमेजिन कीजिए कि आपकी मृत्यु हो गई है। आप सबकॉन्शियस लेवल पे आप सुन रहे हो कि आपके पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो आप किस तरीके के शब्द सुनना चाहेंगे अपने आप के लिए कि ये जो इंसान था ये कैसा था, झगड़ेलू था, अच्छा था, लोगों को समझाता था, या अच्छा हुआ चला गया। अब किस तरीके के बातें अपने आप के लिए सुनना चाहेंगे। अब आप सबकॉन्शियस मोड में हैं, आप तो आके वापस झगड़ा भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपने विचार, अपने एक्शंस ऐसा रखिए कि अपने आपके आसपास जितने भी लोग आपसे मिलते हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं, चाहे वो परिवार के हों, चाहे व्यापार के हों, उनमें खुशियाँ आएँ। वो आपको एक अच्छे खुशनुमा इंसान के रूप में हमेशा देखें। इससे न केवल आपके जीवित समय में आपका जीवन सुधरेगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी, बल्कि मरणोपरांत भी जब आप सबकॉन्शियस लेवल पे यहाँ पर रहेंगे या दूसरे जन्म जो लेंगे, अगर आप नहीं भी मानते हैं दूसरे जन्म को, तो भी साइंस के हिसाब से भी अगर आप चलते हैं तो सबकॉन्शियसनेस में आप जो सुनेंगे वो आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए एक जो पहली सीख है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल के ऐप्स के आदी ना हो। फेसबुक से ज़्यादा फ़ेस टू फेस बात करें, व्हाट्सएप से ज़्यादा अपने आसपास को लोगों को पूछें कि व्हाट्सएप कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। अपने लोगों से जुड़ें, अपने परिवार से जुड़ें, अपने व्यापार में ध्यान दें, अपने आस पड़ोस को खुश रखें। और जो भी व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी काल के लिए, कितने भी ड्यूरेशन के लिए आता है, कोशिश करें कि आपसे खुश होके जाए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।